हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है मूवीज अलाइज में। तो फाइनली शी हल्क के एपिसोड्स आना स्टार्ट हो चुके हैं और शी हल्क दिखने में ज्यादा बुरा नहीं लग रहा एक्सेप्ट कुछ उसके सीन्स और पॉइंट्स के। मैं यहाँ पे सीजीआई की बात नहीं कर रहा बल्कि स्टोरी लाइन की बात कर रहा हूँ। सीजीआई गाइस ट्रूली ऑफुल है शी हल्क की। आजकल की वीडियो गेम्स की सीजीआई इससे बेहतर होती है काफी ज्यादा। हल्क जो कि शो का मेन कैरेक्टर नहीं है वो ज्यादा बेहतर लग रहा है। उसके फेस एक्सप्रेशन शी हल्क से बेहतर है ओवरऑल। खैर गाइस, पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि अब ऐसा लग रहा है कि फाइनली मार्वल स्टूडियोज टीज कर रहा है हल्क की सोलो मूवी फ्यूचर में। एपिसोड 2 में हमें फाइनली टीज किया गया कि हल्क जा रहा है अब प्लेनेट सकार पर अपनी वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन के लिए। लेकिन गाइस प्रोबेबली स्टोरी इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है। हल्क यहाँ पे अपनी मर्जी से जा रहा है और साथ साथ जो हल्क है वो यहाँ पे अपनी बैनर वाली फॉर्म में जा रहा है, यानी कि स्मार्ट हल्क की फॉर्म में। ऐसा लग रहा है हल्क को देख के कि यहाँ पे हल्क की स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है बल्कि आगे जरूरत पड़ने वाली है हल्क की इंटेलिजेंस की, यानी कि ब्रूस के दिमाग की। ब्रूस इवन हल्क को ट्रेन करने वाली जो अपनी फाइल है उसको भी साथ लेकर जा रहा है। इस फाइल में हमें पहले एपिसोड में टीज किया गया था कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स हैं ब्रूस बैनर के अब तक के सफर के एज हल्क, और ये सब मदद करने वाले थे शी हल्क को अपनी ट्रेनिंग के लिए। और ब्रूस को इस बात का आइडिया भी नहीं था कि वो ये रिकॉर्ड्स को मेंटेन क्यों कर रहा है, लेकिन वो रिकॉर्ड्स फाइनली काम आ गए। शी हल्क पर तो नहीं लेकिन हल्क में भी अपने बेटे पर या फिर किसी और पर। वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी काफी ऑब्वियस है, उसके बारे में बात करते हैं बाद में। पहले बात कर लेते हैं थ्योरी के बारे में न्यू रॉक स्टार्स की तरफ से। उनके मुताबिक मार्वल स्टूडियोज ब्रूस की स्टोरी लाइन ऑलरेडी सेटअप कर चुका है शंग ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहां पे हमने ब्रूस बैनर को देखा था अपनी एक्सपर्टीज दिखाते हुए 10 रिंग्स पर। बीकन और 10 रिंग्स इस बात की पॉसिबिलिटी है कि समन कर रहे हो क्री को। मिस मार्वल में भी हमें दिखाया गया ईस्टर एग 10 रिंग्स का, और इस बात की पॉसिबिलिटी है कि बैंगल्स डायरेक्टली कनेक्ट करते हो 10 रिंग्स के साथ। जैसा कि हम वांडाविजन शो में ऑलरेडी देख चुके हैं कि मोनिका रैम्बो को कोई स्क्रल समन कर रहा था ऊपर यानी कि वो वाली स्पेसशिप जो कि हमें दिखाई गई जहां पे थे निक फ्यूरी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में। मोनिका रैम्बो और निक फ्यूरी के अलावा इस स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व है प्रोबेबली कैरल डैनवर्स भी, जो कि हमें दिखाई गई मिस मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन में। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जहां भी इन सब का रीयूनियन होने वाला है वहीं पे जा रहा है ब्रूस बैनर का हल्क भी। होपफुली गाइस ऐसा ना हो। हल्क पर ऑलरेडी शी हल्क अपना फेमिनिज्म झाड़ चुकी है और अब हल्क में ज्यादा ताकत नहीं है उन तीनों को भी फेमिनिज्म लेने की, यानी कि कैरल डैनवर्स, मोनिका रैम्बो और साथ हमारी नई मिस मार्वल। तीनों काफी ज्यादा फेमिनिस्ट हैं और अपनी जो बातें हैं फजूल की फेमिनिस्ट की वो इम्पोज करने वाले हैं ब्रूस बैनर पर लिटरली। उस सीन की आयरनी गाइस आपने नोटिस की होगी जहां पे शी हल्क कह रही थी कि उसने आज तक ज्यादा ट्रॉमा सहा है ब्रूस बैनर के हल्क से। ब्रूस बैनर इतना ज्यादा डिप्रेस था कि उसने अपने आप को मारने की कोशिश की, अपने आप को फायर किया अपने मुंह में। ऑफ कोर्स हल्क ने उसको बचा लिया, वो हल्क फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लेकिन फिर भी शी हल्क ने ज्यादा ट्रॉमा सहा है ब्रूस बैनर से। जैसा कि फेमिनिस्ट की सारी बातें पॉइंटलेस होती हैं, इसी तरह ये बात भी बिल्कुल पॉइंटलेस थी। आयरनी यहाँ पे ये थी कि जेनिफर वॉल्टर्स समझा रही थी ब्रूस बैनर को कि किस तरह से लोग उसे समझाते हैं उसके अपने एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज, और जहाँ पे उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और लिटरली वो इस सीन में ब्रूस बैनर को उसका अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज समझा रही थी। उसको 2-3 दिन नहीं हुए थे अभी शी हल्क बने हुए और वो ऑलरेडी समझा रही थी सालों पुराने ब्रूस बैनर को, जो कि इस डिजीज या फिर इस हल्क फॉर्म से सफर कर रहा है काफी टाइम से। और यहाँ पे शी हल्क को काफी बुरा लगा था कि उसका नाम जो है वो डिराइव किया गया उसके मेल काउंटर पार्ट से, यानी कि उसका नाम शी हल्क नहीं होना चाहिए था, उसका नाम होना चाहिए था कोई यूनिक जो कि हल्क का डेरिवेटिव ना हो, जबकि लिटरली उसकी सारी पावर्स हल्क के डेरिवेटिव हैं। वो हल्क के ब्लड से हल्क बनी है तो ऑफकोर्स उसे शी हल्क ही कहा जाएगा, यानी कि हल्क का फीमेल वर्जन। जेन भी थॉर लव एंड थंडर में इसी पॉइंटलेस बात पे रो रही थी कि उसे लेडी थॉर ना कहा जाए, जबकि वो लिटरली थॉर के हैमर को यूज कर रही है अपनी पावर्स के लिए। खैर गाइस होपफुली हल्क ना हो मार्वल्स के साथ और उसको अपनी मूवी दी जाए सोलो। दूसरी पॉसिबल स्टोरी लाइन जो कि हो सकती है वो है डायरेक्टली कॉमिक्स से वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन, जहाँ पे हल्क जाता है प्लेनेट सकार पर। इस स्टोरी लाइन को ऑलरेडी अडॉप्ट किया गया था पार्शियली थॉर रैग्नारॉक में। कॉमिक्स में हल्क इसलिए सकार गया था क्योंकि उसको इल्यूमिनाटी ने बैनिश कर दिया था अर्थ से। थॉर रैग्नारॉक की तरह उसने कॉमिक्स में ग्लैडिएटर फाइट्स की सकार पे जाके। रेड किंग किसी को मारने के लिए भेजता है हल्क को, हल्क उससे प्यार हो जाता है और उनका एक अनबॉर्न चाइल्ड भी होता है। एक एक्सप्लोजन में डेथ हो जाती है हल्क की वाइफ की और उसके अनबॉर्न चाइल्ड की। इस एक्सप्लोजन में मिलियंस ऑफ सकार सिटीजन्स की भी डेथ होती है और यहाँ पे हल्क को सारा का सारा गुस्सा आता है इल्यूमिनाटी पर जिन्होंने उसको बैनिश किया था सकार पर। अभी तक ये बात कंफर्म ही नहीं होती कि इल्यूमिनाटी रिस्पॉन्सिबल भी थे इस अटैक के लिए या फिर नहीं थे, लेकिन हल्क डिक्लेयर कर देता है वॉर इल्यूमिनाटी पर और वो वापस आता है अर्थ पर। अर्थ आने से पहले वो रास्ते में जाता है मून पर और
मून पे जाके उसको मिलता है ब्लैक बोल्ट। ब्लैक बोल्ट को हल्क हराने के बाद आ जाता है न्यूयॉर्क सिटी, लेकिन वो असली ब्लैक बोल्ट नहीं होता, वो होता है एक स्क्रल इन्फिल्ट्रेटर। खैर न्यूयॉर्क आने के बाद हल्क डिमांड करता है कि इल्यूमिनाटी को बुलाया जाए उसके सामने और पूरे के पूरी सिटी को इवैक्यूएट किया जाए। हल्क इसी दौरान जाता है एक्स मैंशन और वहां पे जाके उसकी फाइट होती है काफी सारे एक्स मैन से। यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं प्रोफेसर एक्स जो कि मेंबर होते हैं इल्यूमिनाटी के, लेकिन प्रोफेसर एक्स इवन दो इल्यूमिनाटी के मेंबर होते हैं वो इस मीटिंग से एब्सेंट होते हैं जिन्होंने डिसाइड किया था हल्क को बैनिश करने के लिए अर्थ से। यहाँ पे हल्क डिफीट कर देता है ऑलमोस्ट सारे के सारे एक्स मैन को इंक्लूडेड जगरनॉट को। उसके बाद हल्क यहाँ से चला जाता है प्रोफेसर एक्स को स्पेयर करके, ये सोचते हुए कि उसने ऑलरेडी काफी ज्यादा सफर कर लिया है। खैर गाइस इवेंचुअली काफी बैटल्स के बाद हल्क डिसाइड करता है कि वो इल्यूमिनाटी से बदला नहीं लेगा, उनको छोड़ देगा, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क सिटी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करेगा। इसके बाद ये बात रिवील होती है कि सकार पर एक्चुअल में डेथ नहीं होती हल्क के अनबॉर्न चाइल्ड की, बल्कि उसने सर्वाइव कर लिया था अपनी मदर की डेथ को। तो इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि इस सीन में हल्क जा रहा हो सकार पर अपने बेटे को ट्रेन करने के लिए हाउ टू बी अ हल्क। होपफुली हल्क का बेटा फेमिनिस्ट ना हो और ब्रूस की सारी ट्रेनिंग को इग्नोर ना कर दे। इसके अलावा गाइस एक और पॉसिबल स्टोरी लाइन जो कि हो सकती है हल्क के लिए वो हो सकती है एडवर्ड नॉर्टन का हल्क वर्सेस ब्रूस बैनर का हल्क, वो इनक्रेडिबल हल्क जो कि हमें दिखाया गया था 2008 की हल्क की मूवी में। इस बात को इवन टीज भी गया था ब्रूस बैनर ने ये कहते हुए कि लिटरली अब मैं डिफरेंट पर्सन हूँ। मे बी मार्वल स्टूडियोज वहां पे टीज कर रहा था हल्क मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को, जहाँ पे बहुत सारे हल्क आने वाले हैं अराउंड द यूनिवर्स और वो आपस में फाइट करने वाले हैं फॉर हु इज द बेटर हल्क। मे बी एडवर्ड नॉर्टन का हल्क वर्सेस ब्रूस बैनर का हल्क हम लोग फाइट देख सकते हैं फ्यूचर की हल्क की मूवी में, और कॉन्ट्रेक्चुअली यूनिवर्सल खो देगा हल्क की सोलो मूवी के राइट्स अगर वो हल्क की सोलो मूवी नहीं बनाते कुछ टाइम तक, और राइट्स ऑटोमेटिकली रिवर्ट बैक हो जाएंगे मार्वल स्टूडियोज के पास। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं इस सब के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड पीस।